हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने की सहयोगी दलों के साथ बैठक। झामुमो उम्मीदवार की जीत के लिए सभी को सौंपा टास्क। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना होगा। इस बार डुमरी विधानसभा उपचुनाव में सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन का एनडीए गठबंधन के साथ होने की संभावना है। ऐसे में दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने में लगे हैं। इसी को लेकर शनिवार को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और वाम मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया। वहीं जदयू की ओर से पत्र भेजकर बैठक में लिए गए फैसले के साथ सहमति प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को जरूरी टास्क सौंपे। वही बैठक के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र की सरकार और भाजपा द्वारा देश में जो माहौल तैयार किया गया है, उसके विरोध में 5 सितंबर को डुमरी की जनता वोट कर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देंगी। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि डुमरी में हमारी जीत पक्की है और हमने वहां गतिविधियां भी शुरू कर दी है। रेस्टोरेंट मालिक हत्याकांड का खुलासा, पिस्टल कारतूस के साथ 3 साथी गिरफ्तार, पुलिस ने बताई हत्या की वजह। झारखंड की रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र में 6 अगस्त को चर्चित रेस्टोरेंट संचालक रोशन कुमार हत्याकांड का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए पतरातू एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, एक 9 mm बोर की देसी पिस्टल, 8 जिंदा गोली बरामद की गई है। पकड़े गए अपराधियों में शुभम पांडे, ओम प्रकाश पांडे और प्रेम पांडे पतरातू स्टेशन रोड के निवासी हैं। पकड़े गए अपराधियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि रामगढ़ जेल में बंद अपराधी भारत पांडे के इशारे पर इस हत्याकांड को अपराधियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने बताया था कि जमीन विवाद, वर्चस्व तथा पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लातेहार में कोयला व्यापारी व पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को अपराधियों ने मारी 3 गोली। लातेहार के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह कोयला व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद साहू पर अपराधियों ने गोलीबारी कर दी। गोली लगने के बाद राजेंद्र प्रसाद साहू की स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराने कस्तूरबा विद्यालय के समीप स्थित अपने कार्यालय में साहू बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद स्कूटी से अपने घर जाने के लिए निकले थे। जिस स्कूटी से वह घर जा रहे थे उसे कोई और चला रहा था। साहू पीछे में बैठे थे। इसी दौरान एक बाइक से उस स्कूटी का पीछा करना शुरू कर दिया, जिस पर राजेंद्र प्रसाद साहू बैठे थे। साहू को बाइक सवार पर शक हुआ। उन्होंने गाड़ी रोककर बाइक सवार व्यक्ति से कुछ पूछना चाहा, लेकिन बाइक सवार भागने लगे। यह देख साहू ने उनका पीछा किया। इसी क्रम में इरीवा टोला स्थित दून स्कूल के समीप भाग रहे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। राजेंद्र प्रसाद साहू को 3 गोलियां लगी है। घटना के बाद तत्काल आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ ला गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुआ झारखंड का लाल, अमरनाथ में थी पोस्टिंग, नौकरी के 7 साल बाद ही दी कुर्बानी। जश्न ए आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस में महज 3 दिन का वक्त रह गया है, लेकिन पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय पर्व के ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अमरनाथ के पुलवामा स्थित अवंतीपुरा में शनिवार की सुबह आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में गिरिडीह का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान देवरी थाना इलाके की ढेंगाडीह का रहने वाला अजय कुमार राय है। अजय कुमार राय फिलहाल गिरिडीह के सिरसिया के पटेल नगर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। सुबह सुबह पुलवामा के अवंतीपुरा में अचानक आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें अजय कुमार राय नामक जवान की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह देश के लिए शहीद हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही अजय कुमार राय के परिजनों को मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शहीद जवान के घर लोगों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निदेशक प्रकाश झा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निदेशक प्रकाश झा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। धनबाद कोडरमा रेलखंड में बिना टिकट यात्रा कर रहे 209 यात्रियों को पकड़ा, 86,183 रुपये जुर्माना वसूला। मंडल रेल प्रबंधक कमल किशोर सिन्हा के निर्देश पर शनिवार को टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।
धनबाद कोडरमा रेलखंड में विशेष मजिस्ट्रेट टिकट जांच अभियान चलाया गया। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुल 209 बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया, जिससे 86,183 रुपये जुर्माना वसूला गया। वही कड़ी हिदायत दी गई। इस दौरान दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, हटिया पटना एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों में चेकिंग की गई। रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस तरह की चेकिंग रेल प्रशासन की ओर से आगे भी लगातार जारी रहेगी। बेड़ो में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। किसी और से बात करने लगी थी प्रेमिका। गुस्से में प्रेमी ने मां के सामने ही प्रेमिका की कर दी हत्या। 19 साल के प्रेमी ने अपनी 21 साल की प्रेमिका की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह किसी और से बात करने लगी थी। मामला रांची जिले के बेड़ो प्रखंड का है। बेड़ो थाना क्षेत्र के लमकाना गांव में प्रेमी ने प्रेमिका के घर में ही पहुंचकर हत्या की है। प्रेमी शिव उरांव मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय रांची में पढ़ाई करता था। हत्या के लिए उसने रांची से चाकू खरीदा। लंबे समय से वह इस हत्या की प्लानिंग कर रहा था। प्रिया कुमारी से उसके संबंध थे और वह चाहता था कि वह किसी और से बात ना करे। चाकू लेकर वह बारीडी आवासीय विद्यालय गया। वह रात बिताई, जिसके बाद वह 4 बजे लमकाना के लिए निकला। लगभग 8:30 बजे अपने प्रेमिका के पास पहुंचा। प्रेमिका प्रिया की मां ने उसे बेटी की हत्या करते देख लिया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। मां के सामने ही युवक चाकू से प्रेमिका पर वार करता रहा। प्रेमिका की मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले पहुंचे और आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। युवती को बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धीरेंद्र शास्त्री जल्द सुनेंगे झारखंडियों की अर्जी। विधायक ढुल्लू महतो ने की बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात। बाबा को दिया निमंत्रण। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेंद्र शास्त्री जल्द झारखंड आएंगे। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने उनसे मुलाकात की है और झारखंड आने का न्योता दिया है। महाराज धीरेंद्र शास्त्री का यह दौरा कब होगा, इसे लेकर अब तक तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि महाराज ने झारखंड दौरे के लिए हामी भर दी है। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। उज्जैन के महाकाल सरकार के दरबार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर, मालेश्वर के साथ साथ सूर्यमुखी हनुमान मंदिर में भी दर्शन किया है। इस यात्रा में विधायक के साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं। ढुल्लू महतो ने पूरे कोयलांचल के जो है सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसकी कामना की है। बातचीत में विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि हम जल्द ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेंद्र शास्त्री को झारखंड लेकर आएंगे। कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र में होगा या कहीं और, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि अभी कई चीजें तय होनी बाकी है। बाबा ने आने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन बाबा कब तक आएंगे इसे लेकर तारीख अब तक तय नहीं हुई है। प्रिंस खान ने धनबाद के बैंक मोड़ पर गोलीबारी के लिए जिम्मेवारी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रिंस खान ने गोली चलाने की जिम्मेवारी ली है। उसने कहा है कि सलूजा मोटर के मालिक से रंगदारी मांगी है। धनबाद के बैंक मोड़ में अपराधियों ने फायरिंग की है। फायरिंग के 20 मिनट के बाद ही मंत्री बन्ना गुप्ता उसी रास्ते से गुजरे। हजारीबाग से 5 किलो अफीम के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। 5,80,000 रुपए कैश बरामद। हजारीबाग जिले की कटकमसांडी पुलिस ने शनिवार को 5 किलो अफीम के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 5,80,000 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, 1 वेन्यू कार और 4 स्मार्टफोन भी बरामद किया है। मानसून कमजोर पड़ने के हैं आसार, फिर भी कुछ जिलों में इंद्रदेव मेहरबान, येलो अलर्ट जारी। पूरे राज्य में एक बार फिर मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग विज्ञान केंद्र रांची ने बाकायदा अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि राजधानी रांची में हल्के व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट का अनुमान है। संताल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में अलग अलग दिनों में भारी वर्षा को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे राज्य में गरज के साथ हल्की वर्षा और कहीं कहीं वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 से 5 दिनों के दौरान झारखंड में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जेजेएमपी के आपसी झगड़े में 5 लाख के इनामी जोनल कमांडर गणेश लोहरा समेत 2 उग्रवादियों की मौत। झारखंड के पलामू जिले के पांकी में झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के आपसी झगड़े में 5 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर गणेश लोहरा समेत 2 उग्रवादियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर छोटेलाल व सुरेश उरांव ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरा विवाद लेबी के पैसे व हथियार को लेकर हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि आपस में ही उन्होंने गोलीबारी कर ली। इसमें 2 उग्रवादियों की मौत
हाथों के पांकी थाना क्षेत्र के होटाई गांव में जेजेएमपी उग्रवादियों की बैठक में लेवी के पैसे व हथियार को लेकर हुए विवाद में चली गोली में 2 उग्रवादी मारे गए उग्रवादियों में जोनल कमांडर गणेश लोहरा व संतोष यादव शामिल हैं। जोनल कमांडर गणेश लोहरा 5 लाख का इनामी था। वह पांकी थाना क्षेत्र के ताल गाँव का रहने वाला था। उसकी पत्नी ताल पंचायत की मुखिया है, जबकि संतोष यादव गढ़वा जिला के रमकंडा थाना क्षेत्र के जो है मंगराही गांव का रहने वाला था। संतोष यादव 10 से 12 वर्षों से जेजेएमपी से जुड़ा था। चाईबासा में भाजयुमों ने हेमंत सरकार के स्थानीय नीति नियोजन नीति के विरोध में निकाली आक्रोश रैली। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष चंदन झा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के स्थानीय नीति नियोजन नीति और सीटेट उत्तीर्ण झारखंड के मेधावी आदिवासी मूलवासी बेरोजगारों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग को लेकर जो है तोम्बो चौक से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून एवं प्रावधान को लेकर जमकर नारेबाजी कर लोगों के बीच हैंडबिल वितरण किया गया, जिसके बाद समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। धनबाद में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार, देसी कट्टा व कारतूस बरामद। धनबाद जिले में लगातार चेन स्केचिंग मामले में बढ़ोतरी को लेकर धनबाद के विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सरायढेला थाना की पुलिस ने भूईफोड़ा बलियापुर मुख्य मार्ग में वस्तु विहार के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, 1 बाइक बरामद किया गया, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल रहा। कुख्यात साइबर अपराधी मनोज मंडल गिरफ्तार, संपत्ति जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। जामताड़ा पुलिस ने एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसका हैदराबाद कनेक्शन जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल मनोज मंडल नामक यह अपराधी हैदराबाद से इन्फॉर्मर द्वारा लोगों का डिटेल मांगता है और साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों के अकाउंट से रुपए गायब कर देता है। पुलिस को इसके पास से एक व्हाट्सएप नंबर मिला है, जिस नंबर के जरिए यह वहां के बड़े व्यवसायी और पैसे वालों का तमाम डिटेल हासिल करता है। मनोज मंडल साइबर अपराध के माध्यम से करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर चुका है और 5 मामलों में हैदराबाद जेल में सलाखों के पीछे रह चुका है। हजारीबाग में जंगली हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग को पटक कर मार डाला, कई घरों को किया ध्वस्त। जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस क्षेत्र में हाथियों की तबाही जारी है। शुक्रवार रात बरकट्टा प्रखंड के गोरहर से आए 15 हाथियों के झुंड ने शनिवार सुबह एक बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। वहीं इस घटना से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। बता दें कि शनिवार सुबह लगभग 5 बजे टाटी झरिया के बेड़मक्का अंतर्गत पश्चिमी वन प्रमंडल के धोबनिया टांड जंगल में हाथियों ने 75 वर्षीय बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि टाटी झरिया प्रखंड के सिमराढाप गांव में 15 हाथियों ने शनिवार सुबह 2 बजे पहुंचे। वहां हाथियों के झुंड ने सिमराढाप सरकारी स्कूल का दरवाजा तोड़कर 1 क्विंटल चावल और 40 किलो आलू खा गया। इसके अलावा बड़मक्का के भांजी टोला में हाथियों के झुंड ने प्रयाग महतो, रंजित प्रसाद, विनोद महतो का घर ध्वस्त कर दिया। इसमें प्रयाग महतो का तो पूरा मकान ही ध्वस्त कर दिया है। अब रहने के लिए भी उसके पास जगह नहीं बचा। साथ ही हाथी बेड़मक्का के धोबनिया टाट जंगल पहुंचा। इस दौरान एक वृद्ध उसकी चपेट में आ गया। देवघर में 23 व 24 अगस्त को सभी विधानसभा क्षेत्र में होगी सभा। बैठक में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत का निर्णय। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष शाह विधायक नारायण दास की अध्यक्षता में स्थानीय सभागार में आयोजित हुई। बैठक का संचालन करते हुए जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया ने पार्टी द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा की। जिला अध्यक्ष शाह विधायक नारायण दास ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 23 व 24 अगस्त को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में होना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से करने का आह्वान किया गया है। साथ ही पार्टी द्वारा घोषित हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश, मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम 13 से लेकर 15 अगस्त तक करने का निर्देश दिया। इसको लेकर सभी मंडलों में झंडे को भेजने का काम किया गया। मोदी सरकार की योजनाओं से सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज का हो रहा विकास। बाबूलाल मरांडी आज़ादी के बाद से पसमानदा मुस्लिम समाज विकास से बहुत पिछड़ा है, जिसको विकास से जोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में अंतिम पायदान में खड़े पसमानदा समाज को विकास से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये बातें कही है। बाबूलाल ने कहा है कि आज समाज का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी की तरफ
आस भरी नज़रों से देख रहा है और उसको पूर्ण विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। उनको योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिल रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ही राज्य में भी अल्पसंख्यक समाज, खासकर पसमानदा मुसलमानों का विकास कर सकती है। भाजपा नेता रामकुमार पाहन ने साधा हेमंत पर निशाना। सोरेन परिवार ने नाम बदलकर लूटी है जमीन, चोरों को बचना अब मुश्किल। हेमंत सोरेन ने राज्य में गरीब आदिवासियों की जमीन लूटी है। इस लूट में उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है। राज्य में खनिज संसाधनों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। शिबू सोरेन परिवार ने नाम बदलकर बड़े पैमाने पर गरीबों की जमीन लूट ली है। जो ज्ञात हुआ है उसमें कहीं जो है शिवा सोरेन, तो कहीं बसंत प्रसाद सोरेन, तो कहीं हेमंत कुमार सोरेन दर्ज है। यह आरोप भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा शिकायत मिलने पर जमीन के लूट की जांच चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पर लूट में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ईडी ने उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए समन किया है। ऐसे में झामुमो नेता का बयान लूट उजागर होने की बौखलाहट और बेचैनी है। लूटने में मुख्यमंत्री ने वैसे लोग का सहारा लिया है जो आदिवासी समाज से नहीं आते और उनका झारखंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। 2 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तीसरे हत्याकांड उद्भेदन के लिए आईपीएस शुभ्रांशु जैन और नैना हत्याकांड के लिए इंस्पेक्टर पीके सिन्हा होंगे सम्मानित। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भारत सरकार ने मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधिकारियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में देश भर के 140 पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें यह अवार्ड मिलेगा। इस लिस्ट में झारखंड के 2 पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें राजधानी रांची के सिटी एसपी शुभ्रांशु जैन और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा शामिल हैं। इन्हें 15 अगस्त को इस मेडल से नवाजा जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। वहीं होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पुलिस वीरता के लिए पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की घोषणा 14 अगस्त को की जाएगी। 196 करोड़ के गबन में जेएससीए पदाधिकारियों की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के 196 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के मामले में जमशेदपुर की निचली अदालत के संज्ञान के खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को सही मानते हुए याचिका खारिज की। अब मामला जमशेदपुर की अदालत में जो पूर्ववत चलेगा। सोनारी निवासी रणजी खिलाड़ी उज्जवल दास ने वर्ष 2018 में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदा मुखर्जी व आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ 196.23 करोड़ गबन को लेकर शिकायत वाद दाखिल किया गया था। राजेश वर्मा, गोविंदा मुखर्जी और रंजीत कुमार सिंह ने निचली अदालत के संज्ञान को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गिरिडीह की ताइक्वांडो खिलाड़ी नव्या को ओलंपिक संघ ने किया सम्मानित। गिरिडीह की ताइक्वांडो खिलाड़ी नव्या सिंह को झारखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को सम्मानित किया। ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने इस नन्ही खिलाड़ी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस नन्ही बच्ची ने गिरिडीह समेत पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया है। गिरिडीह की नव्या सिंह को ओलंपिक संघ के पदाधिकारी आर.के. आनंद और इमरान हाशमी ने सम्मानित किया। इस दौरान ताइक्वांडो संघ के संरक्षक शाह पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी ने नव्या सिंह की प्रतिभा की जमकर तारीफ की।